हो गई। पिछले साल ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा का चुनाव जीती थी। 2 बार से हैट्रिक लगा रही भारतीय जनता पार्टी इस बार आधी सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में संजीवनी मिली है। साफ लग रहा है कि प्रदेश में भाजपा का अति आत्मविश्वास उसे भारी पड़ गया। कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लेकर चली। साल 2014, साल 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन 2024 में इस बार भी बीजेपी ने 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो करिश्माई प्रदर्शन को दोहराएगी। अब लोकसभा चुनाव के नमस्कार, मैं यशपाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में वित्त कुछ ही समय में संबोधन देने वाले हैं। तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है और लगातार पर्यावरण को लेकर के ये राजस्थान सरकार की एक जागरूकता दिखाता है। इसी को लेकर के जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आरआईसी सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। तस्वीर लगातार यहां से सामने आ रही है। जिस तरीके से पर्यावरण में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार राजस्थान के तमाम शहरों में गर्मी बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के यहां पर मंथन किया जाएगा। किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, किस तरीके से राजस्थान में पर्यावरण इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से पेड़ लगाए जाए, तमाम चीजें जो हैं पॉल्यूशन रोका जाए। और ईवी को लेकर भी लगातार राजस्थान में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सोर्सेस ईवी के काफी ज्यादा राजस्थान में है। जिस तरीके से बिजली जो है उसका उत्पादन किया जाए क्योंकि लगातार एक गर्म क्षेत्र बना रहता है, तो तमाम चीजें जो हैं वहां से भी ली जा सकती है। एक खनिज संपदा क्षेत्र है तो उस चीजों को लेकर के किस तरीके से कितना एक्सट्रैक्ट किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज यहां पर बातचीत होने वाली है। क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं राजस्थान के तमाम शहरों की बात करें तो गर्मी लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। 51, 52, 53 तक टेम्परेचर जो है वो लगातार पहुंच रहा है। लगातार समस्याएं जो है वो बनी हुई है और लोगों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम गलियों की बात करें, तमाम शहरों की बात करें तो सड़कें सूनी नजर आ रही है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। और इन्हीं सब को लेकर के क्या कयास लगाए जाए या क्या चीजें ग्राउंड पर की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो जयपुर में मौजूद है। यहां पर समारोह में वे आए हैं, यहां पर वे संबोधित करने वाले हैं। तरह के पर्यावरण एक्सपर्ट्स जो है इस समारोह में मौजूद हैं और लगातार तमाम चीजों को लेकर के यहां पर चर्चाएं की जाएगी। किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाए, किस तरीके से जिस तरीके से हीट वेव्स चल रही हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, किस तरीके से टेम्परेचर जो है उसको कम किया जाए, न्यूनतम तापमान जो है उसको भी कंट्रोल किया जाए, अधिकतम तापमान को कंट्रोल किया जाए और लोगों को किस तरीके से बचाया जाए इस गर्मी में। इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम चर्चाएं जो है यहां पर होती हुई नजर आएगी। कुछ ही समय में सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ पर्यावरण को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर बातचीत होगी क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो एक बड़ा क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान का क्षेत्र है। उस रेगिस्तान के क्षेत्र में से तमाम चीजें कैसे लिए जाए, तमाम को लेकर के यहाँ पर चर्चा। मेन उद्देश्य क्या है? मेन 3 उद्देश्य इसके। पहला तो अगले 72 घंटों के लिए एवरीडे अगले 72 घंटों के लिए एयर क्वालिटी का फोरकास्ट पूर्वानुमान बताए कि सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में एयर क्वालिटी कैसे रहने वाली है और मौसमी पैरामीटर जो कि विंड्स हुई, टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, रेनफॉल हुआ, इसका प्रमाण कैसे रहने वाला है जयपुर में। दूसरी बात, अगर जयपुर में पोल्यूशन हो रही है तो उसके लिए कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल है। वो जो एमिशन सोर्सेस है, क्या वो जयपुर वाले सोर्सेस है या वो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट या तहसील वाले सोर्सेस है या वो किसी और डिस्टेंट सोर्सेस, फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग जो होता है वहां से आ रहे हैं। ये सब हम लोग को जानना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग को पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो ये बेहद जरूरी है। तो अपनी सिस्टम वो जो सोर्स अपॉर्शनमेंट है वो उद्देश्य लेके हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा, जो भी एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट एजेंसीज है उन लोग को पहले से ही बता दे कि अगर आप इस सोर्सेस को इतना इतना कंट्रोल करो तो आप एयर क्वालिटी में इतनी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो ये सब 3 मेन उद्देश्य है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पहले से ही पता चले कि अगर
कौन सा सोर्स को टैप करना है, कंट्रोल करना है, उससे कितनी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये 3 उद्देश्य लेके हमने ये सिस्टम डेवलप की है। तो ये ओवरऑल स्केच है सिस्टम का। एयर क्वालिटी अर्ली, इस सिस्टम के 2 बाहर पार्ट्स है। पहला तो पार्ट है जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो 72 घंटे का पार्टिकुलेट पोल्यूशन का फोरकास्ट देती है। यह एक कंप्यूटर मॉडल बेस्ड सिस्टम है, बट उसमें हर तरह के ऑब्जर्वेशन, जैसे स्टेशन ऑब्जर्वेशन हो, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन हो, हर तरीके के ऑब्जर्वेशन उसमें एसिमुलेट हो जाते हैं। हर दिन हम उस ऑब्जर्वेशंस को सिस्टम में डाल देते हैं। उस साथ ही साथ हम लोग जयपुर की एमिशंस इन्वेंट्री जो बनी हुई है उसको डाल देते हैं, और हर 2 किलोमीटर के दूरी पे हम लोग ये फोरकास्ट दे रहे हैं। एवरी 2 किलोमीटर इन जयपुर गेट्स दिस PM 2.5 वाला फोरकास्ट। और अभी ये हम लोगों ने टेस्टिंग फेज में है, बट आप इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली देख पा रहे हैं। ये फोरकास्टेड एयर क्वालिटी PM 2.5 एयर क्वालिटी इन जयपुर है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस भी दिखा है। तो आप देख सकते हो कि मॉडल जो फोरकास्ट दे रहा है वो काफी हद तक मैच कर रहा है ऑब्जर्वेशंस के साथ। ये PM 2.5 है, और ये PM 10 वाले जो बड़े वाले पार्टिकल्स रहते हैं उसका कंपैरिजन है, काफी हद तक सही जा रहा है। और जैसे हम लोग और घंटों के लिए और सालों के लिए रन करेंगे सिस्टम, ये इंप्रूवमेंट और बढ़ता जाएगा। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, पब्लिक हो, उनके लिए अर्ली वार्निंग मिल जाएगी कि कल के लिए या फिर अगले 2 दिनों के लिए पोल्यूशन होने वाली है, तो वो अपनी तरफ से कुछ उपाय कर सके। साथ ही साथ ये हुआ फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य ये है कि हम लोग को बताना है कि कौन से सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करके डिजाइन की है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाई है, जिसका ये ओवरऑल स्केच है। एग्जैक्टली सिमिलर है अपनी एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम में, बट उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। एक तो एज ए रिजल्ट आपका पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, और हर एक सोर्स को आप अगर कंट्रोल करो तो कितना इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें अगले 72 घंटों के लिए आपके पास एवरीडे अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से अपने आप में। तो अभी इसके तहत हम लोग ये जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है जयपुर के, जैसे वो सर्कल में जो दिख रहे हैं नगा और सिकार और ऑल ऑफ देम, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग तहसील्स है उन सभी से कितना कंट्रीब्यूशन जयपुर के PM 2.5 में आ रहा है, ये अपनी सिस्टम बताएगी। और उस सभी में से इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अलग अलग और अदर सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं अलॉन्ग विद द सिनारियोज। जैसे मैंने बताया कि उपाय कैसे हो सकते हैं, ये सब चीजें इसमें देने वाली है। और ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फॉर दिल्ली। हम लोग को सभी को पता है कि दिल्ली का पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। हम लोग लास्ट 3 साल से एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दिल्ली पे लगाए हुए हैं, और ये एक सैंपल रिजल्ट है दिल्ली के पोल्यूशन का, कि दिल्ली का पोल्यूशन कहाँ से आता है। तो अगर आप देखो 3 साल का एवरेज पिक्चर आप देखो, तो जनरली उसमें से 1/3 पोल्यूशन दिल्ली का खुद का है, 1/3 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट का है, और बाकी 1/3 जो है वो डिस्टेंट रिसोर्सेज से है, जिसमें स्टबल बर्निंग भी है। क्यों ये अपनी वेबसाइट्स अपनी सिस्टम से आ रहा है, और हम लोग जो CAQM दिल्ली में है उनके साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, एंड ऑलवेज उनके मीटिंग्स में हम लोग रहते हुए, तो उनके लिए बहुत एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जैसे एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं, नवंबर 2021 में जब एयर क्वालिटी दिल्ली की पुअर सीवियर में जाने वाली थी, तब अपने सिस्टम ने वो फोरकास्ट किया था। उस बेसिस पे हम लोग CAQM या फिर DPCC हो, CPCB को हो, ये सब बताए थे फोरकास्ट। उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे सर, उसके बेसिस पे वो जो पोल्यूशन इवेंट है वो ऑकर हुआ नहीं। हम लोग अपने एनालिसिस कर गए हैं, उसमें दिखा है कि 20 या 22% से हम लोगों ने पोल्यूशन घटाया उस टाइम, और एयर क्वालिटी जो पुअर इवेंट सीवियर इवेंट आने वाली थी उसको अवॉइड किए। तो ये सिस्टम, ये ओवरऑल सिस्टम ऑपरेशनल है और उसका सक्सेसफुल भी हुआ है। एंड मुझे ये वर्ल्ड का शायद पहला ही सिस्टम होगा कि जो इस तरीके से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में असाइन हो रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली ये इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप हुआ है, फॉर इंडियंस बाय इंडियंस।
और मुझे कहने में बहुत आनंद होता है कि राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिन्होंने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया है, उनको फॉलो करके बाकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल मुंबई है या फिर कोलकाता है, पुणे है, अहमदाबाद है, सो स्लोली एवरीवन इज अप्रोचिंग अस। तो दिल्ली फर्स्ट था, दिल्ली तो कैपिटल है, CAQM देख रही है, और उसके बाद राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सटेंडिंग ये बाकी सिटीज को भी एक्सटेंड करने के लिए ये है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट इट इनॉग्रेटेड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गोयल। डॉक्टर गोवर्धन गौरव हमें ये बताने के लिए कि किस तरह जयपुर शहर में इसकी शुरुआत होने जा रही है, और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप अर्ली वार्निंग एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम जयपुर शहर के लिए इसका लॉन्च करने का कष्ट करें। जयपुर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ये प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय समर्थन प्रणाली का आज विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर लॉन्चिंग प्रदूषण निवारण के लिए उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के अल्पकालिक समाधान के लिए प्रभावी उत्सर्जन स्रोतों की विशिष्ट जानकारी की जरूरत, और ये माननीय के कर कमलों द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। बहुत बहुत आभार। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में कुछ रिपोर्ट्स का और न्यूज़ लेटर का भी विमोचन होने जा रहा है। सबसे पहले इस कड़ी में होगा एक अध्ययन जो IIT जोधपुर के द्वारा किया गया और IIT दिल्ली के द्वारा अलवर शहर में किया गया। IIT जोधपुर की ओर से कोटा में और IIT दिल्ली की ओर से अलवर में, उसी की रिपोर्ट, इस अध्ययन के रिपोर्ट का विमोचन और उसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से आग्रह है। ये है सोर्स अपॉर्चमेंट एंड एमिशन इन्वेंट्री फॉर अलवर सिटी कैरीड बाय IIT दिल्ली। मंडल के द्वारा MOU भी साइन किया गया और प्रदूषण के स्रोत, उनके कारण, उनका निवारण किया जा सके, इसका समूचा अध्ययन इस रिपोर्ट में समाहित किया गया है कि उसी के अनुरूप एक्शन प्लान बनाया जा सके, कार्यप्रणाली विकसित की जा सके, उसकी रोकथाम के लिए, प्रदूषण की रोकथाम के लिए नीति निर्धारण किया जा सके। इसके लिए मंडल ने MOU साइन किया था और अब ये अध्ययन IIT दिल्ली के द्वारा जो अलवर शहर के लिए किया गया, उसी की रिपोर्ट का विमोचन इस समारोह में। IIT जोधपुर के द्वारा औद्योगिक नगरी कोटा के लिए ये स्टडी की गई और उसी की रिपोर्ट का यहाँ विमोचन होने जा रहा है जो कोटा शहर के लिए किया गया। पुनः अनुनय करेंगे माननीय से, कृपया ये रिपोर्ट रिलीज करने का कष्ट करें। सोर्स अपॉर्चमेंट एंड एमिशन इन्वेंट्री फॉर सिटी ऑफ कोटा, स्टडी डन बाय IIT जोधपुर। पुनः धन्यवाद मान्यवर। और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अब जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का स्पेशल एडिशन न्यूज़ लेटर का निकाला गया है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, उसी का विमोचन करने के लिए आपसे पुनः गुजारिश। स्पेशल एडिशन ऑफ न्यूज़ लेटर और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर ये विशेषांक, इसमें अलग अलग पोएम्स, आर्टिकल्स, आलेख और सक्सेस स्टोरीज को समाहित किया गया है जिनमें कंजर्वेशन एफर्ट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात भी है। ये अलग अलग लोगों ने इसमें कंटेंट कंट्रीब्यूट किया है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के न्यूज़ लेटर का विशेषांक विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर और उसका विमोचन मंचस्थ अतिथियों के साथ माननीय के द्वारा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आज के समारोह में अब समय है NABL सर्टिफिकेट जो रीजनल लेबोरेटरी उदयपुर को प्रदत्त किया जाना है माननीय के द्वारा। हम उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के तहत एक केंद्रीय प्रयोगशाला और 13 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इस वित्त वर्ष में NABL द्वारा अधिकृत करवाना क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस ये मंडल का मुख्य ध्येय है और इसे पूरा करना चाहता है मंडल। इसी कड़ी में 134 पैरामीटर्स के लिए उदयपुर लैब को NABL द्वारा अधिकृत किया जा रहा है और हम सादर आमंत्रित करते हैं अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी लैब इंचार्ज उदयपुर मिस पायल पंचोली को। कृपया आप मंच पर पधारें और ये NABL का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करें। अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी लैब इंचार्ज रीजनल लैब जो उदयपुर है मिस पायल पंचोली ने ये ग्रहण किया। माननीय का आभार। देवी और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि जो विविध गतिविधियां राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आयोजित की है उसी के तहत अब हैकाथॉन 2.0 का आयोजन होने जा रहा है और इसका आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, LMNIIT और JSW सीमेंट के संयुक्त तत्वावधान में किया जाना तय हुआ है। ये 3 श्रेणियों में आयोजित होगा: वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और वाटर पॉल्यूशन। आज से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस शुरू हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो ख़ास तौर पर ध्यान दें कि 21 जून तक इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन है और 22 जून को मेन आइडिएशन हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंडिविजुअल या फिर टीम के रूप में भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कैश प्राइजेस भी हैं 25,000, 10,000 और 5,000 प्रत्येक श्रेणी के लिए। तो सभी यंग माइंड्स को हम चाहेंगे कि चेतना जागृत करने का जो ये उद्देश्य है मंडल का, इसे पूरा करें और इस हैकाथॉन में आप अवश्य पंजीकृत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अब आग्रह माननीय से कि कृपया रिमोट के द्वारा इसका हैकाथॉन 2.0 का आप शुभारंभ करने का कष्ट करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू है, पुनः दोहरा रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी मंडल की ओर से आयोजित होने वाली हैकाथॉन 2.0 का शुभारंभ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें कि मंडल की ओर से कई तरह के कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित किए गए और अब वो बहुप्रतीक्षित समय उन्हें अवार्ड्स प्रदत्त करने का विनर को। सबसे पहले जो न्यूज़ लेटर्स में जिन्होंने अपनी भागीदारी रखी है, अलग अलग कंटेंट अपने जो भेजे हैं, उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं। इसके लिए आमंत्रित हैं सबसे पहले दिव्यांश शर्मा, ये मंडल की ओर से जो स्पेशल एडिशन न्यूज़ लेटर का निकाला गया, दिव्यांशी जहांगीर, बहुत ही खुश होने के, प्रसन्नता का अवसर दिव्यांशी के लिए माननीय के द्वारा उन्हें ये
प्रदान किया गया है। और अब सृष्टि शर्मा और तौशीन जॉन, सबसे पहले सृष्टि शर्मा। दिव्यांशी, सृष्टि और तौशीन जॉन के बाद जो फोटोग्राफी कंपटीशन के विनर्स हैं उनमें विपुल बालचंद्र माने, ऋतु शर्मा और रविंद्र चौधरी। चेक रेप्लिका इन्हें प्रदान किया जा रहा है। फोटोग्राफी कंपटीशन के विनर्स विपुल, ऋतु और रविंद्र। ऋतु शर्मा, और रविंद्र फर्स्ट प्राइज और उसके बाद फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप, और 25 सांत्वना पुरस्कार भी स्मार्ट वॉचेस दी जा रही हैं सांत्वना पुरस्कार के रूप में। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के उपरांत अब हम आदर के साथ आग्रह करते हैं मुख्य सचिव महोदय श्री सुधांश पंत जी से कृपया आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अपना उद्बोधन प्रदान करें। मुख्य सचिव महोदय। नमस्कार। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी,